अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज खेले जाने थे 2 मैचेस वर्ल्ड T20 2021 में और 2 मैचेस दोनों की एक अपनी अहमियत थी। अहमियत इस वजह से थी क्योंकि जो पहला मैच था अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसमें 2 टीम्स नहीं 3 टीम्स इन्वॉल्व थी। बिल्कुल जी, 3 टीम्स इन्वॉल्व थी क्योंकि एक तरफ अफगानिस्तान न्यूजीलैंड तो खेल ही रहे थे, मगर इंडिया की नजरें जो हैं, वो इंडियन फैंस की नजरें जो हैं, इंडियन टीम की नजरें जो हैं, वो अफगानिस्तान के साथ थी। ना सिर्फ नजरें, दुआएं भी अफगानिस्तान के साथ थी कि किसी तरह अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को बीट कर जाए और इंडिया सेमीफाइनल में पहुंच जाए, मगर ऐसा नहीं हो सका। न्यूजीलैंड वॉज द बेटर टीम टुडे, इनफैक्ट नॉट टुडे, अगर न्यूजीलैंड की बात की जाए, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम, मोर एक्सपीरियंस, फार मोर एक्सपीरियंस देन अफगानिस्तान, और वो आज करके दिखाया न्यूजीलैंड ने। और बड़ी ही आराम से, बहुत कंफर्टेबली 8 विकेटों से न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की। दूसरे मैच की इंपॉर्टेंस इसलिए थी क्योंकि देखना यह था कि क्या पाकिस्तान वो एक वाहिद टीम होगी इस वर्ल्ड T20 की जो कि अनबीटन जाती है और राउंड मैचेस में कोई भी मैच नहीं हारती, और पाकिस्तान ने वो एजाज अपने नाम कर लिया। 5-0 पाकिस्तान पहली सेमीफाइनल में थ्रू हो गई थी, बट स्कॉटलैंड के खिलाफ आज एक और कन्विंसिंग जीत और एक बहुत अच्छी जीत, 72 रन से पाकिस्तान ने ये मैच अपने नाम किया। क्या हुआ पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच में, इस पैकेज पे नजर डालते हैं और फिर अपनी डिस्कशन का आगाज। बिल्कुल जी, ये हुआ जो सब कुछ आपने देखा कि क्या हुआ आज के मैच में, और ये पैकेज पे हमने नजर डाली। तो कॉन्वर्सेशन का आगाज करते हैं, और कॉन्वर्सेशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन मोइन खान एंड सोएब अलवी। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू एंड कांग्रेचुलेशंस। पाकिस्तान टीम जिस तरह स्मूथली सेमीफाइनल में तो चली गई थी, मगर आज वो एक वाहिद टीम हो गई जो कि अभी तक इस सेमीफाइनल में हारी नहीं। ऑफ कोर्स जिस तरह मोमेंटम पाकिस्तान टीम ने पहले मैच से शो किया था, इतना बड़ा मैच इंडिया के खिलाफ जहां पे आपने इंडिया को बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया चौबे के अंदर, आई थिंक वो मोमेंटम कैरी आउट किया थ्रू आउट देयर लीग मैचेस। यू नो, आई थिंक एब्सोल्युटली ग्रेट एंड वेरी, कहना चाहिए कि बहुत ही कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी, जहां पे आपके टॉप ऑर्डर्स ने आपके लिए ज्यादातर ओवर्स खेले और बिल्कुल लो ऑर्डर की बारी नहीं आने दी। तो ये एक बड़ी टीम, एक अच्छी टीम की ये बहुत ही क्लास होती है जब आप 20 ओवर का गेम खेले, उसमें टॉप ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं ना, वो तमाम ओवर, ज्यादा से ज्यादा ओवर वो खेले, तो और एंड में बात ही ना है। तो यही क्वालिटी थी हमारी टीम की, जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान ने जहां चेस करने का मौका आया वहां भी, उस मैच में भी पाकिस्तान बिल्कुल एंड तक नहीं जा सका। आसिफ जो कि प्रोमिनेंट बैट्समैन है, वहीं तक हमने रिस्ट्रिक्ट किया और अपने ओपोनेंट को अभी तक एक्सपोज ही नहीं किया, नहीं किया, और आई होप कि आगे भी ना हो तो अच्छा है। बहुत जरूरी है कि टेल एक्सपोज ना हो, बट टेल एक्सपोज नहीं हुई। मैच समरी पे भी हम नजर डाल लेते हैं और फिर आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मैच समरी की बात करें तो पाकिस्तान बैटेड फर्स्ट, और पाकिस्तान ने जो है वो, पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त बैटिंग हुई। बाबर आजम ने 66 रन बनाए। शोएब मलिक ने जो आके लाठी चार्ज किया है इन दी लास्ट फ्यू ओवर्स, वो देखने वाले थे। बार बार जहन में वही बात आ रही थी जो शोएब मलिक ने एक दफा कहा था कि माय जॉब इज टू फिनिश द गेम, और ये फिनिश तो नहीं था बट सेटिंग अ गुड टारगेट, जो कि हमारी जरूरत थी एक अच्छा टारगेट सेट करना। सो शोएब मलिक 54 नॉट आउट रहे, मोहम्मद हफीज 31, ग्रीव्स ने 2 विकेटें हासिल की, ताहिर ने 1। जवाब में स्कॉटलैंड ने बड़ी कोशिशें की, बेरिंगटन बेचारे अकेले ही लगे रहे, 54 नॉट आउट रहे और अपने साथी खोते चले गए और 72 रन से इस तरह पाकिस्तान ने जीत हासिल की। बट सोएब, जिस तरह मैं शोएब मलिक की लाठीचार्ज की बात कर रही हूं, मतलब वो कहते हैं ना कि इतने साल आप गुजार ले, इतने सीनियर आप हों, फिर भी अगर मैं कहूं कि फिटनेस की कोई एग्जाम्पल है तो शोएब मलिक, जिस तरह शोएब मलिक ने आज एक रिकॉर्ड भी कायम कर लिया कि पाकिस्तान में जो T20 का रिकॉर्ड कायम किया कि फास्टेस्ट 50 उन्होंने कर लिया। सो विच मीन्स कि अभी भी एट दिस एंड ऑफ हिज करियर ही स्टिल मेकिंग। देखिए, ये इस पर कोई डाउट नहीं है, और देखिए ये वो 3-4 खिलाड़ी हैं, इसमें यूनुस खान भी है, इसमें मैं मिसबा को भी कहूंगा। एट द एज ऑफ 39-40 जब ये लोग टीम में थे, दे वर द फिटेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, राइट। यही मलिक का है। देखिए, जैसे मोइन ने एक दफा कहा था, ये इंडिविजुअल प्लेयर के ऊपर होता है, हाउ मच डज ही वांट टू कीप हिमसेल्फ फिट, वो कितना दम लगाता है, जिम में कितना टाइम लगाता है। अभी भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो 80 साल के हैं, 85 साल के हैं, 4-4 किलोमीटर वॉक करते हैं। सो इट्स इंडिविजुअल, विच इज द होल क्रेडिट शुड गो टू शोएब मलिक, बिकॉज देखिए उसकी कभी गारंटी जगह नहीं थी। 2013 के बाद तो वो आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्म भी नहीं करता था। तो नॉर्मली क्या होता है, प्लेयर्स फेड हुए,
Yes. वो कहते हैं चलो ठीक है, अब फर्स्ट क्लास भी नहीं खेलने का फायदा, अब T20 भी नहीं, व्हाटएवर, लेकिन ही कीप्स हिमसेल्फ फिट वेदर ही सेलेक्टेड और नॉट। तो आई थिंक फुल मार्क्स टू हिम। एंड और देखें, जब आपकी फिटनेस लेवल रहती है तो फिर आपका आर्म भी स्विंग होता है, फिर आपकी मसल भी नहीं पुल होती है शॉट्स मारने में, फिर आपकी भागने में नहीं होती। तो एब्सोल्युटली फुल मार्क्स टू हिम देयर। मतलब अगर उनके शोएब मलिक के मैं रन्स निकाल देती हूँ, 130 ऑड रन्स थे, जो कि कहीं चैलेंज हमें मिल सकता था स्कॉटलैंड से, 110 तक तो तकरीबन पहुंच गई थी टीम स्कॉटलैंड। सो वो चैलेंज हमारे ऊपर से हटाया गया, और जिस तरह आपने कहा कि हम अभी तक अपनी टेल अभी तक नहीं एक्सपोज हुई टीम पाकिस्तान की टेल, विच मीन्स के आई होप आगे भी एक्सपोज ना हो और यही लड़के करते जाए। आई थिंक एक्सपोज हो भी जाए तो मेरा ख्याल है जिम्मेदारी अगर उनकी होगी, यकीनन मुझे लगता है जिस एक्चुअली जो कॉन्फिडेंस इस वक्त टीम के अंदर नजर आ रहा है ना, तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा ओपोनेंट्स को पाकिस्तान को हराना यहाँ पे। और जो आज जो एक्चुअल मोमेंटम दिया, मैं समझता हूँ वो हफीज की वो जो एक क्रिस्प इनिंग थी ना, उसने वो मोमेंटम दिया है पाकिस्तान को। शोएब मलिक ने भी आके, और उसके बाद बाबर ने भी जो है हिट आउट करना शुरू किया था। उससे पहले हम फंसे हुए थे, रिजवान के आउट होने के बाद, फखर के आउट होने के बाद थोड़ा सा फंसे जरूर थे, लेकिन जिस वक्त हफीज इनू है वहीं से थोड़ा सा स्कोर तेज होना शुरू हो गया। वो एक मोमेंटम बहुत, और एट द एंड नो डाउट कि जिस तरह शोएब मलिक ने फिनिश किया है, फुल ऑफ एक्सपीरियंस। ये तकरीबन कोई वर्ल्ड कप से 4 या 5 महीने पहले, आई डोंट नो, मुझे याद पड़ता, मेरा किसी ने इंटरव्यू लिया था, मैंने कहा आइडियल है शोएब मलिक मिडिल ऑर्डर के लिए, बिकॉज इज प्लेइंग सो मच ऑफ लीग्स, इतना उसको कॉन्फिडेंस, इतना उसको एक्सपीरियंस हो गया है इस नंबर पे खेलने का, तो उसको आप किसी और के साथ कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, एंड ही प्रूव्ड अगेन एंड अगेन पाकिस्तान के मैचेस में नजर आ रहा है जो उसकी फिटनेस लेवल है, जिस तरह वो परफॉर्म कर रहा है। आई थिंक अभी जो हम करते हैं ना, अक्सर होता है कि सीनियर अभी खत्म इन द सेंस के हुआ नहीं होता, और आप उसकी जगह एक नया यंगस्टर डाल देते हैं। एक्सपीरियंस का नेमुल बदल कोई नहीं होता, एक नेचुरल साइकिल में प्लेयर खुद कह के यार मैं बस बिल्कुल, जब तक आप मेरिट पे हैं और आप इस टीम में हैं, और आप को इस वजह से नहीं कि आपकी जी एज के नंबर से बढ़ गए, बिकॉज देन इट्स ओनली द नंबर, अगर आप खुद अपने आप को जो है अप्लाई कर रहे हैं अच्छे तरीके से। हमारे तो चेयरमैन ने भी एक दफा स्टेटमेंट दिया था इन दोनों के खिलाफ, बिल्कुल 6 साल इनकी क्रिकेट पूरी हो गई। मेरा ख्याल है ओपिनियंस बदलते हैं, और बिल्कुल बदलते हैं, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओपिनियंस चेंज। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि फिटनेस लेवल 95 आउट ऑफ 100, यस, ठीक है ना। मेरिट पे आप पिछला ट्रेंड देखते हैं, राइट, आज वो बना गया 54, ही इज बीन अ ग्रेट प्लेयर, नो डाउट अबाउट इट, ठीक है, उसने 1-2 इनिंग्स भी अच्छी खेली, लेकिन जो आप ट्रेंड देख रहे होते हैं, अगर किसी ने ये कमेंट दिया है तो 2013 से अगर आप दिखाएंगे तो आईसीसी ट्रॉफी में 17 की एवरेज, ठीक है, स्ट्राइक रेट आपकी 100 के नीचे। अच्छा, जो क्रूशियल मैचेस हैं, आपको एक्सपीरियंस प्लेयर को क्यों लिया जाता है कि जो सबसे तगड़ा मैच होगा इंडिया के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया, वहां तुमने करना है। एसोसिएट्स में हमें नहीं प्रॉब्लम, मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है, वहां पे वो फेल होते रहे 8 साल से। सो द थिंग इज, वो कंसिडरेशन करके लोग ऑब्वियसली ट्रेंड देखते हैं। अब कल किसने देखा है? अब कल एक बंदा परफॉर्म कर सकता है, ये थोड़ी है कि उसके हाथ में बल्ला इज एक्सपीरियंस्ड, बट यू ओनली बेस्ड योर अजम्पशंस बेस्ड ऑन डेटा। एग्जैक्टली, फ्यूचर में तो आप नहीं ले सकते, एनालिटिक्स पे ही आप सारा, एनालिटिक्स पे ही आपका सिलेक्शन होता है, वहां पे वो पूरा नहीं उठता था। और अभी भी थर्ड चॉइस आया, और अभी भी आई एम श्योर कि जब ऑस्ट्रेलिया और इंशाल्लाह आगे जाके हम इंग्लैंड या न्यूजीलैंड से खेलेंगे, आई एम वेरी मच श्योर कि उसकी वैल्यू है, राइट। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी वहां होगा कि जब हमारा फंसे हुए होंगे, जैसे उसने हमें न्यूजीलैंड से निकाला सेकंड मैच, वहां पता चलेगा हफीज की वैल्यू, वहां पता चलेगा मलिक की वैल्यू, कि भाई जब फंस गए तो यंगस्टर्स को साइड पे रखो, हम आगे आके निकालेंगे, वहां वैल्यू पता चलती है। बिल्कुल। अब जब बात की है शोएब ने ऑस्ट्रेलिया एंड इंशाल्लाह फिर फाइनल की, मोइन स्ट्रॉन्ग टीम्स वो होती हैं जो अपनी जीत में से अपनी खामियां निकालें कि क्या खामियां हैं। हमने पावर प्ले में 35 रन्स किए। आपको लगता है कि अभी तो हम एसोसिएट टीम्स के खिलाफ खेल रहे हैं, इस वजह से आखिरी के 5 आखिरी के 4 ओवर में हम लूट लेते हैं रन्स, जो लिटरली जो क्रिकेटिंग टर्म में कहा जाता है ना, रन्स लूट लो, क्योंकि उनके अच्छे वाले बॉलर्स खत्म हो चुके होते हैं, वो जो बचते हैं उन पे आप जो है यू कैन जस्ट चार्ज। अच्छी टीम्स के खिलाफ आपको ये नहीं मिलेगा, उनके अगर 5 के 5 बॉलर्स होंगे, छठा एक बॉलर भी होगा, वो सब अच्छे होंगे। सो वहां आपको लगता है कि हमें एक्सेलरेट अर्ली ऑन करना पड़ेगा? देखिए, इट अगेन डिपेंड्स ऑन पिच। शारजा की जो कंडीशंस है, कोई किसी भी टीम ने वहां परफॉर्म नहीं किया अच्छा पावर प्ले के अंदर, एक्सेप्ट अफगानिस्तान जिसमें उन्होंने 190 रन बनाए।
पावर प्ले में भी आके ओवर 50 रन बनाए थे उन्होंने। अदरवाइज बहुत कम टीमों ने, आप इंग्लैंड की मिसाल देख लें, इंग्लैंड ने जो 190 रन किए थे जिसमें बटलर ने सेंचुरी की है, कितना स्लो स्टार्ट किया था उन्होंने। और फर्स्ट 10 ओवर्स में मेरा ख्याल है उनके समथिंग लाइक लास्ट 10 तो मुझे याद है 117 रन बनाए थे, उसमें 89 मेरा ख्याल है, बल्कि सॉरी कम हुए थे, और कम हुए थे। तो आई थिंक जो बड़ी टीम होती हैं और एक्सपीरियंस प्लेयर, आखिरी 10 में 117 थे बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस टीमें होती हैं वो यही चीज असेस करती हैं। आज जिस तरह पाकिस्तान ने खेला है, आई थिंक बिल्कुल परफेक्ट प्लान था। पाकिस्तान ने सोचा था कि हमने बैटिंग करनी है, विकेट्स इन हैंड रखनी थी, पावर प्ले के लिए कोई जहन में नहीं था कि हमने जाके शॉटें मारनी है या चलानी है अगर बॉलिंग अच्छी होगी। यही चीज थी, विकेट इन हैंड। देखे पाकिस्तान की अभी तक जो स्ट्रेंथ है वो विकेट इन हैंड है, जो अभी तक हमारा, हम कह रहे हैं ना कि हमारे लोअर ऑर्डर है वो एक्सपोज नहीं हो रहा। उसकी वजह यही है, हर बंदा अपनी प्रायोरिटी अपनी विकेट की रख के खेल रहा है। शॉट जितने भी खेल रहे हैं मोस्टली गैप्स पे खेल रहे हैं, ग्राउंड शॉट जो भी है क्लैरिटी के साथ जा रहे हैं। तो यही वो चीज होती है जो बड़ी टीमों को लाइक दूसरी आम टीमों के मुकाबले में ऊपर लेके चली जाती है। और यही वजह है कि अभी तक कोई मैच पाकिस्तान हारा नहीं। आई थिंक कि आज की सिचुएशन जो थी, पाकिस्तान ने एक अच्छा उनको मौका मिल गया एज फार एज बेस्ट बैटिंग एंड बॉलिंग ऑल्सो कंसर्न, कि बैटिंग आपने पहले कर ली, एक टारगेट अच्छा सेट कर लिया, आपको आइडिया हो गया। खुदा ना खास्ता टॉस आपके हाथ में नहीं, टॉस अगर जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया आपसे और ऑस्ट्रेलिया आपको अंदर कर देता है, देन यू हैव टू मेक अ गुड टोटल, वो बहुत तगड़ी टीम है, वो इतनी आसानी से आपको जीतने नहीं देगी। और सही टाइम पे वो जो है राइज पे है ऑस्ट्रेलिया के सारे आपके बॉलर्स को भी थोड़ा ड्यू में थोड़ी सी आइडिया हो गया बॉल करने का, तो ये अच्छा चीज हो गई है पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है। एक और चीज सोएब, आपको लगता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी? हम स्केड्यूल की बात करते हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा इतनी जल्दी हम इंडिया से भी खेल जाएंगे, हम न्यूजीलैंड से भी खेल जाएंगे, पहले ही दोनों बड़े मैचेस हमारे रख दिए गए। बट डू यू थिंक ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी कि जो मुश्किल इम्तिहान थे वो पहले हो जाए, बाद में एसोसिएट टीम्स के खिलाफ हमें ये अंदाजा हो जाए कि हमारे जो प्लेयर्स इनफॉर्म नहीं है उनको मौका मिल जाए इनफॉर्म आने के लिए, उनको मौका मिल जाए कि वो थोड़ा सा अपने आप को रवा कर सके? नहीं, आई थिंक दिस वाज वेरी डिसओरिएंटेड प्लानिंग। इस वजह से कि आपने एक टीम को विद इन 8 डेज 3 टॉप टीमों से खिलवा दिया, ठीक है ना, और उसके बाद फिर आप एसोसिएट, क्या ये सोचा हुआ था इन 8 दिन में कहानी खत्म हो जाएगी? नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जीते बाकी बात है। बाकी टीमों को देखें ना, या तो सबके साथ ही फिलॉसफी हो। सो बाकी टीम के किसी के पास गैप है, वाई? अगर आपने 3 तगड़े मैचेस हैं, यू नीड योर बेस्ट 11 प्लेयर्स। 8 दिन में आप 3 मैचेस खिला रहे हैं। पहले मैच में किसी की अगर निगल आ जाता है, ठीक है ना, जैसे पांड्या को ले लें, उसका निगल आया लेकिन ही हैड 1 वीक टू रिकवर। पाकिस्तान में अगर किसी का निगल आता, जो न्यूजीलैंड वाले मैच में शायद 2 प्लेयर बैठे होते, चले वो रिकवर होते तो अफगानिस्तान आता। तो ऐसे होता नहीं है, राइट? और फिर जिसको कहना चाहिए कि आप प्लान आउट करते हैं, टफ लो। 2003 का वर्ल्ड कप में आपको बता दूं, एक बड़ी टीम थी, फिर एक एसोसिएट टीम थी, फिर एक बड़ी टीम थी, ज्यादातर टीमों के साथ ये था, ये नहीं था किसी एक साइड। तो आई डोंट थिंक इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आई जस्ट थिंक दैट वी वो वेरी लकी कि हमारी इंजरीज नहीं हुई। अच्छा, हमने जो मैचेस खेले उसमें लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया, दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज नॉर्मली ये बड़ा रिस्क रहता है, पहले 8 दिन में टॉप टीमों से खिला लें और आपका एक प्लेयर इंजर्ड हो जाए, उसको इंजरी का रिकवरी का टाइम ना मिले और आप डिसएडवांटेज हो जाए विद अदर साइड। बिल्कुल। सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नहीं थी, बट हमने उसको अपने फेवर में टर्न कर दिया, हमने उसको पलट दिया। वी वर लकी, सॉरी, हमने किया तो वो तो हमने जीते, वी वर लकी कि इंजरी नहीं हुई, ये मैं कह रहा हूँ, जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं था। लेकिन अल्लाह की बरकत है कि हमारे जो कोई भी की प्लेयर था वो इन 8 दिन में इंजर नहीं हुआ। बिल्कुल। अब जो है ऑब्वियसली अब सेमीफाइनल्स की बात हो रही है, एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है, फिर इस तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया से हमने खेलना है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त जो है वो बहुत जबरदस्त फॉर्म में आ गई। शुरू में थोड़ी सी शेकी लग रही थी ऑस्ट्रेलिया, बट बड़ी खामोशी से स्क्वीज इन करते करते ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच गई। हर प्लेयर अच्छा खेल रहा है, मतलब यू नेम इट, हर प्लेयर फॉर्म में आता हुआ दिख रहा है। ऐसी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी कहाँ वीकनेस है ऑस्ट्रेलिया को जहां पाकिस्तान पकड़ सकता है? देखिए, वीकनेसेस वो भी बड़े प्रोफेशनल प्लेयर्स है ना। आपको विकेट टू विकेट बॉल करनी होगी, लाइक वेरिएशन अपनी इस्तेमाल करनी होगी, जिस तरह शाहीन अफरीदी बॉल करते हैं, नए बॉल से स्विंग अगर उनको मिला और वो विद इन द स्टंप जिस तरह यॉर्कर्स करते हैं, अब यू नेवर नो, आपको एक आधी विकेट मिल गई तो आप
जो फर्स्ट 6 ओवर्स होते हैं ना बहुत बड़े मैचेस में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, यू नो। Yes. वही जगह होगी अगर आप बैटिंग करने जा रहे हैं, देन यू हैव टू हैव विकेट्स इन हैंड, यू नो, आप व्हाइल टेकिंग चांस, बिकॉज अब जिस पिच पे मैच होगा, अच्छी पिच है पाकिस्तान के लिए एज कम्पेयर टू शारजा, बॉल बल्ले पे आएगा, दुबई में आउटफील्ड भी मैच अच्छी जी। है, आउटफील्ड भी अच्छी है वहाँ की, यू नो। तो आई थिंक ये तमाम चीजों को देखते हुए जिस तरह की पाकिस्तान की फॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, वो भी ये सोच रहे होंगे यार इनको कैसे पकड़े, 5 मैच जीते हुए, यू नो। तो वहां तो अब टोटली वो कहते हैं कि हाँ, they're on a roll। बिल्कुल वो वाली चीज़ इजी उनके लिए भी नहीं होगा, बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि आपका जो फर्स्ट 6 ओवर्स है, चाहे बॉलिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अगर पिच आपको जरा सी 19-20 लग रही है खराब, देन यू हैव टू कीप योर विकेट्स इन हैंड एंड गो फॉर द एंड, वेट करें उसका। फिर जिस तरह आज हमने खेला है, और अगर आपकी इसी तरह पहले बॉलिंग आती है, देन यू हैव टू गेट विकेट्स इन फर्स्ट 5-6 ओवर। 2-3 विकेटें गिराएंगे तभी आप बैकफुट पे ला सकते हैं, बिकॉज वो ऐसी टीम है, वो मोमेंटम के लिए जाते हैं, वो अपने शॉट्स खेलते रहते हैं, कोई भी नहीं रुकता शॉट्स के लिए, यू नो। तो जो मैच हारे हैं उसमें भी आपने देखा कि वो शॉट्स खेल लेंगे, उसी में आउट होते चले गए, यू नो। इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने मारा, वार्नर चलते चलते मार रहा है, बिल्कुल। तो वो रुकते नहीं है कहीं भी। तो यही वो चीज होती है जो उन्होंने अपनी पिछले मेरे ख्याल 10 सालों से जो है वो बना लिया अपना, कहना चाहिए टारगेट, कि हमने जाना है, अपने शॉट्स खेलने हैं, दूसरी टीम को टोटल डोमिनेट करने के लिए, सेटल नहीं होने देना, बिल्कुल जहां वो सेटल हुए वहां वो चढ़ दौड़ेंगे। इसीलिए हम हमेशा देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस कभी भी नीचे नहीं आती, वो एक सर्टेन लेवल पे रहती है टॉप टीम्स के अंदर हमेशा। तो यही उनकी स्ट्रैटेजी है, जिसकी वजह से तमाम लड़के जो है वो अच्छा। एज फार एज आई रिमेम्बर, जब उनका T20 सिलेक्शन की भी एक दफा कोई बात क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की बाहर आई थी, तो यही आई थी कि स्ट्राइक रेट पे बड़ा फोकस करते हैं वो, कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्राइक रेट है, अगर वो मेंटेन कर सकता है प्लेयर तो वो T20 की टीम का हिस्सा बन सकता है कि नहीं। बट जहां आपने शाहीन शाह अफरीदी की बात की, शाहीन शाह अफरीदी थोड़ा ऑफ कलर लगे पिछले 2 मैचेस में, आज का भी और पिछले मैच का भी, उस हवाले से बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए। डिस्कशन हमारी हो रही है पाकिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड के मैच, और ऑब्वियसली अब स्कॉटलैंड से आगे बढ़ के अब हम सेमीफाइनल की भी बात कर रहे हैं, जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान टीम उतरेगी फिर से मैदान में। मगर उससे पहले अगर मैं पिछले दोनों मैचेस की बात करती हूँ और शाहीन शाह अफरीदी की बात करती हूँ, तो शाहीन शाह अफरीदी पिछले दोनों, आज के भी मैच में जो है इनिशियली जब वो आए तो उनको आते ही बैटर ने चार्ज किया उनके ऊपर, और वो हुआ, वो थोड़े से बैकफुट पे भी आपको लगे, एक आधी वाइड भी निकली। और इससे पहले नमीबिया भी पिछले, मैं कहूं तो पिछले 8 ओवर्स में 60 रन दे चुके हैं और 1 विकेट हासिल किए। डू यू थिंक के थक गए हैं, या हम बहुत ही ज्यादा, हम कहते हैं नहीं जी शाहीन ये कर ही नहीं सकता? थके तो नहीं है, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आज कुछ नो बॉल्स भी हुई उनकी तरफ से, कुछ रिदम में कमी लग रही है मुझे, और एक्शन में स्लाइटली पिछले 1-2 मैचेस में जो देखा है मैंने, पूरा बैंड नहीं हो रहा। वो जिस तरह इंडिया के खिलाफ वो फुल थ्रॉटल, या तो अच्छा वार्म अप करके नहीं आ रहे बाहर से, यू नो, मे बी आके लूज होते हैं जाके मैच में डायरेक्ट, यू नो। तो उनको मेरा ख्याल है मशवरा यही होगा कि अगले मैच में कोई कमी नहीं है किसी चीज की, अच्छा वार्म अप करके जाएं मैच के अंदर, चाहे वो पहले बॉलिंग कर रहे हो या सेकंड बॉलिंग कर रहे हो। वार्म अप करना बॉलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए है जो पहला ओवर जाके करे, यू नो। पहला ओवर आपका सारा टोन सेट करता है, यू नो, और पहले ओवर में आपको स्विंग मिल जाए, विकेट मिल जाए उसके साथ, यू नो, आप दूसरी टीमों को पूरा डोमिनेट करना शुरू कर देते हो। तो ये उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा थोड़ा सा। ये तशवीशनाक बात जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो जो नो बॉलें हुई है, नो बॉलें इस फॉर्मेट के अंदर बड़ी टीमों के खिलाफ आप नहीं कर सकते, यू नो। ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है पाकिस्तान। एक उस बॉल के ऊपर, फ्री हिट के ऊपर छक्का मिल जाता है आपको, आप मैच कहां से कहां ले जाते हैं, यू नो। तो ये थोड़ा सा देखना होगा, ओवर स्टैपिंग हो रही है, एक नहीं 2 नो बॉलें की उन्होंने, थोड़ा सा फोकस करना होगा उनको अपनी लाइन लेंथ का। बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स को भी बाहर जा रहा है बॉल उनका, तो थोड़ा सा लाइन को फोकस करना होगा, अपने स्पॉट को फोकस करना होगा, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना होगा। लास्ट टाइम जब शारजा में पहले भी खेली थी टीम पाकिस्तान, तब भी इनका ये इशू आया था। मे बी इट्स दी शारजाज रन अप जो कि ये प्रॉपर नहीं कर रहे, शारजा के स्टेप काउंट नहीं कर रहे, कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा ग्राउंड सॉगी है, सॉफ्ट है, वहां आपके पैर निकलते नहीं इतने आराम से भागते हुए, यू नो। तो मोस्टली फास्ट बॉलर स्ट्रगल करते हैं वहां पे, यू नो। वेयर अगर आप दुबई आ जाते हैं, दुबई में अच्छा सरफेस है, स्मूथ है, थोड़ा सा हार्ड भी है, उसमें पैर निकलते हैं आपके, यू नो। तो यहाँ थोड़े से फंस जाते हैं फास्ट बॉलर के, इसलिए स्पिनर्स आप देखें ज्यादा अच्छी एग्जैक्टली। और
इसी वजह से ज्यादा कंसर्न शाहीन शाह अफरीदी का इसलिए बिकॉज ही इज आवर स्पेयर हेड Yeah, बॉलर strike और वो bowler. हमारी पेस बॉलिंग को लीड करते हैं। इनफैक्ट ऑल टुगेदर ठीक है, स्पिन को लीड नहीं करते, स्पिनर्स हैं, बट ऑल टुगेदर बॉलिंग यूनिट को लीड करते हैं, तो जरा ज्यादा कंसर्न है। जिस तरह एक चीज जो मोइन ने कही वो मैंने भी नोटिस की कि सही तरह हाथ नहीं उस तरह, जबकि मैं टेक्निकलिटीज पे ज्यादा जाती हूँ ना, बिकॉज ऑब्वियसली ये मेरे हिस्से की चीज नहीं है, बट थोड़ी चीजें यू कैन रीड व्हेन यूर अ स्टूडेंट ऑफ दैट गेम। क्या कहीं बैक इंजरी का कोई इशू? नहीं, देखें कोई निगल, कोई थोड़ा मेरे सा नजदीक दो तीन चीजें हो सकती हैं। डर लगता एक तो है ये होता है मेरे कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो सामने चैलेंज देके मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना, सामने इंडिया है, न्यूजीलैंड है, अफगानिस्तान है, यू आर ऑल पम्प्ड अप। हाँ। अच्छा, प्लस फिर आप पहुंच भी गए, फिर आप क्या होता है कि ओके यार नबीविया में मैं लगाऊंगा, लेकिन वे देयर और सामने जो बैट्समैन है ही इज नॉट चैलेंजिंग मी रियली, जो कि गलत है, एज अ प्रोफेशनल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ थियरी, ह्यूमन नेचर भी है या मगर। तो मैं तो एज अ थियरी कह रहा हूँ इस वक्त, ठीक है ना, द कोचेस वुड नो बेटर हु आर देयर। सेकेंडली देखिए, आप ज्यादा स्ट्रेस करेंगे, खुदा न खास्ता इंजरी हो गई तो बाज दफा अगेन मोइन वुड बी द राइट पर्सन टू से दैट, बाज दफा आप जरा सा अपना 70% दम लगाते हैं, जैसे अभी वो रॉय को खींचते खींचते काफ हो गया, उनका की प्लेयर निकल गया। तो समटाइम्स द फास्ट बॉलर्स प्रिजर्व अ लिटिल बिट, यू नो, कि ठीक है कराना भी है ताकि वो रिदम में रहे, लेकिन ज्यादा दम भी नहीं लगाना है कि वाकई अगर कोई 1% भी चांस है या 5% निकल तो रहती है ना फास्ट बॉलर्स को, लेट्स नॉट एग्रीवेट इट। सो मे बी दैट कुड बी द रीजन, बट अगेन वेरी वेल पॉइंटेड आउट बाय यू। द थिंग इज कि इट्स अप टू द कोचेस एंड इट्स अप टू शाहीन हिमसेल्फ टू सी, अगर कोई इशू है साइकोलॉजिकल कि भाई सामने तगड़ा है तो चले, अब तो अगले 2 मैचेस हैं ही तगड़े, so, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। अगर जरा सा केयरफुल होना है तो ये ना हो कि केयरफुल होते होते रिदम टूट जाए। बिल्कुल, और वो रिदम कायम रहना अब बहुत जरूरी है। इंग्लैंड, रॉय एंड मिल्स दोनों बाहर, कॉम्बिनेशन एक चेंज, बिल्कुल आपको लगता है कि झटका है ये इंग्लैंड के लिए नॉकआउट पे जाने से पहले? देखिए, बड़ी टीमों के लिए बिल्कुल झटका तो होता है, लेकिन एट द सेम टाइम एक फेयर जो होता है ना, फेलियर का, वो भी खत्म हो जाता है उनको, इस वजह से कि एक एक्सक्यूज होती है उनकी ऑटोमेटिकली माइंड में, यार 2 मेन प्लेयर हमारे जो कॉम्बिनेशन थे उन्हें, ऐसे में कभी कभी टीमें बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे जाती है और कभी कभी वाकई उसका फील ले लेती है अपने ऊपर, और क्योंकि एक्सक्यूज बैक ऑफ द माइंड में होता है वो ज्यादा वर्क कर जाता है रादर देन कि आप परफॉर्म करके जीते मैच, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होती है। आई थिंक इंग्लैंड की जो टीम है वो टॉप टीम है इस वक्त, उसके जो बैक स्ट्रेंथ के प्लेयर हैं वो भी तगड़े प्लेयर हैं, ऐसी कहना चाहिए कि आम प्लेयर नहीं है, तो इतना इजी नहीं होगा न्यूजीलैंड के लिए भी इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतना। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा इसकी वजह जेसन रोई की वजह से प्रॉब्लम तो आएगी। मे भी बेयर स्ट्रोक को शायद ओपन ले आए या मोइन अली को ओपन ले आए, राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन करें, यू नो। तो आई थिंक लेट्स सी कि क्या होता है, क्या न्यूज आती है सेमीफाइनल से पहले। बट इंग्लैंड इज अ वेरी वेरी टफ कॉम्पिटिटर, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर न्यूजीलैंड टू बीट देम इन सेमीफाइनल। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड की टीम आराम से पहुंचेगी फाइनल तक आराम से पहुंचेगी। बट बिफोर वी गो टू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया पैकेज, एक चीज और जो कि एकदम से एक ख्याल आता है जहन में, जब पता चला था कि T20 वर्ल्ड कप यूएई में होने वाला है, सो काफी ये आवाजें थी कि नहीं जी एशियन टीम्स आपको दिखेंगी टॉप 4 में, बट अब आप देख रहे हैं कि टॉप 4 में एक एशियन टीम है विच इज पाकिस्तान, एंड उसके अलावा जो है बाकी जो टीम्स है दे आर नॉट फ्रॉम एशिया। सो ऐसा क्या हुआ जो कि क्या यूएई की कंडीशंस अच्छा समझना शुरू हो गए हैं वेस्ट की टीम्स, या फिर हम जिस तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पिन वुड डोमिनेट, वो डोमिनेंस नहीं है, आपको रॉ पेस ज्यादा डोमिनेट करती है? देखिए, एक तो ये है कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स पे डिपेंड करते हैं ना, जस्ट बिकॉज यूर एशिया डजंट मीन आप एशियन कंडीशंस में परफॉर्म करेंगे। तो बांग्लादेश श्रीलंका को तो आप साइड पे कर दें, क्योंकि उनकी वो क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं थी, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी 50% बिलो उन्होंने परफॉर्म। बांग्लादेश से तो बहुत ठीक है ना, इवन वी वर एक्सपेक्टिंग शकीब टू स्टैंड आउट, वी वर expecting a couple of Sri Lankan players to stand out, वो नहीं हुआ। तो एक तो 2 तो वैसे निकल गए। Afghanistan, well, we never really expected them to make it to the top 4. We knew they would give a very tough fight, but let's face it, considering the other opponent, and the surprise has been India, because they, in my view, they had the team to reach the final. ठीक है ना, but एक तो हमने उनको पहले मैच में ऐसा उखाड़ा कि वो साइकोलॉजिकली भी डाउन, फिजिकली भी डाउन, सडनली उनके बैट्समैन रियलाइज कर गए हमारी वीकनेसेस तो खुल गई, अगेंस्ट अ टॉप टीम हम पकड़े गए, वो न्यूजीलैंड को भी ले डूबे।
वहां पे केयरफुल होना शुरू हो गए कि जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ना हो। Yes. और जहां आप नेगेटिव उसमें जाते हैं आप गए बाय द टाइम, उसके बाद देखिए जो उन्होंने करना था कर लिया 2 मैचेस बिल्कुल में, किया। ठीक है। हाँ। जो नमीबिया के खिलाफ भी कर लेंगे, बट इट्स टू लेट। यस So that is why के Pakistan is there simply because we played better. And we didn't take it for granted that just because we are in UAE, we've got 3 spinners or we've got 2 spinners or we've got the batsmen जो कि लो बाउंस अच्छा खेलते हैं, वो कॉम्प्लेसेंट नहीं हो गए। हम कॉम्प्लेसेंट नहीं हुए, हमने जाके जान लगा दी, हम पहुंच गए। बिल्कुल। और हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर थे कि नहीं जी ऑपोजिशन को नहीं हमने उस पे हावी, हम हर ऑपोजिशन को हावी ऐसे लेंगे कि नहीं जी जो ऑपोजिशन है वो ऑपोजिशन है। बट जिस तरह बात कर रहे हैं पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, सो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के हवाले से यानी सेमीफाइनल के हवाले से ये पैकेज है आपके। बिल्कुल जी, तो पहला मुकाबला सेमीफाइनल में जो होना है वो होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड 10 तारीख को, 10 नवंबर को अबू धाबी के मैदान में, और दूसरा जो मुकाबला होना है वो 11 नवंबर को। एक तरफ होगी टीम पाकिस्तान और दूसरी तरफ होगी ऑस्ट्रेलिया। सो ये इस कंपटीशन की तो हम बात कर रहे हैं, मगर अब अगर मैं ये बात करूं कि जिस तरह ये क्रॉस हो रहा है, आपने तो कह दिया कि इंग्लैंड, आपको लगता है कि इंग्लैंड वुड बी डेफिनेटली गोइंग टू द फाइनल्स जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस लग रही है। सो थोड़ा सा जरा मैं अगर आपसे फाइनल की प्रेडिक्शन अभी एडवांस में ले लूं, सो व्हाट वुड यू से, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड? पाकिस्तान वैसे बिल्कुल, मैं तो ये पिछले 2-3 मैचेस से कह रहा हूँ, मुझे ऐसी लग रहा है कि ये दोनों टीमें फाइनल में टकराती हुई नजर आ रही है। बट हैविंग सेड दैट, उसके साथ साथ पाकिस्तान को सेमीफाइनल लड़के जीतना पड़ेगा। ये नहीं, इजी नहीं होगा कि हम अब सेमीफाइनल में पहुंच गए तो फाइनल हम पहुंच ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता। टीमें जिस मोमेंटम के साथ चल रही है वो उनको उसी तरह बरकरार रखना पड़ेगा, हराना पड़ेगा, लड़के हराना पड़ेगा। बट ये बात आप इंग्लैंड के लिए क्यों नहीं कह रहे? इंग्लैंड वो टीम है जिसने अपना लास्ट मैच हारा हुआ है, मोमेंटम उनका रोक दिया। साउथ अफ्रीका ने जिस तरह खेला इंग्लैंड के खिलाफ, बता दिया कि कोड किस तरह क्रैक करना है टीम इंग्लैंड का। बिल्कुल, इंग्लैंड उसके बावजूद बहुत करीब पहुंच गई थी, उनकी विकेट्स गिर गई, इस वजह से वो नहीं जीत सके। अदरवाइज वो करीब पहुंच गए थे उस मैच में भी, लेकिन इररेलेवेंट भी था उनका जीतना ना जीतना, लेकिन उसके बावजूद उनका बॉडी लैंग्वेज, जिस अप्रोच से खेल रहे थे वो जा रहे थे, तो उनका हर प्लेयर ही, अगर आप उनका कॉम्बिनेशन देखें ऊपर से लेके नीचे तक, इससे जेसन रॉय के जाने से फर्क जरूर आएगा, मिल्स के जाने से बिल्कुल फर्क होता है, लेकिन उनके सारे टॉप अगर स्पिनर्स को आप देख लें, आदिल बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मोइन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अभी आप स्पिनर्स की बात कर रही थी, तो ये जो बाहर की टीम है ये स्पिनर्स लेके आए साथ, जैम्पा आउट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया से, तो ये आपको टफ टाइम दे सकते हैं। 6 स्पिनर्स है, ये कोई आम स्पिनर्स नहीं है, यू हैव टू प्ले गुड क्रिकेट अगेंस्ट देम, अदरवाइज ये आपको ले जाएंगे, विकेट ले जाएंगे आपकी। तो ऑस्ट्रेलिया नो डाउट एक बहुत अच्छी टीम है, पाकिस्तान जिस मोमेंटम से खेल रही है वो भी इजी नहीं ले रहे होंगे इनको, बात वही अगेन आ जाएगी। फिर मैं कहूंगा कि जो फर्स्ट 6 ओवर्स है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे, मैच की टोन सेट करने में बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट 6 ओवर्स होंगे, अदर पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड। और वन ऑफ की बात करते हैं कि पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया, पाकिस्तान ने कभी ये नहीं किया, जिस तरह पाकिस्तान ने कभी इंडिया को आईसीसी इवेंट्स में नहीं हराया था, वो इस दफा इस साल हरा दिया। तो इसी तरह पाकिस्तान ने कभी भी नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया आईसीसी के इवेंट्स में। सो अब क्या ये भी कर्स टूटेगी और ये भी तोड़ के टीम पाकिस्तान आगे बढ़ेगी? डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे, सो डिस्कशन करेंगे कंटिन्यू। कुछ क्रिकेट हो जाए में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हमारी हो रही है। अब जो फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट टीम आ गई है उनके हवाले से हमारी बात हो रही है। इंग्लैंड के हवाले से हमने बात की, पाकिस्तान के हवाले से बात की, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बात की, एक और टीम न्यूजीलैंड जो कि आज ही कंफर्म हुई है कि वो सेमीफाइनल में दी लास्ट टीम टू कम इन दी सेमीफाइनल्स। मगर सोएब, जब मैं न्यूजीलैंड की बात करती हूँ, द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दे शोड टुडे अफगानिस्तान के अगेंस्ट, मतलब आज उन्होंने एक दफा आउट लाउड बता दिया कि हाँ जी अफगानिस्तान से हम बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और जिस तरह फील्ड में लपक झपक, मतलब लिटरली कहते हैं ना बिल्ली की तरह लपक रहे थे वो बॉल को देखकर। सो इट वाज अमेजिंग बाय, बट दैट्स द वे दे हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट फॉर द लास्ट 6-7 years। अच्छा, इवन देन जब ये 90s और अर्ली उसमें इतनी बड़े कंटेंडर्स नहीं होते थे सेमीफाइनल के, अंडर स्टीवन फ्लेमिंग एंड ऑल दैट, दे वर स्टिल एग्जैक्टली यही फील्डिंग करते थे, राइट, क्योंकि वो दम लगाते थे कि दे वर देयर एज प्रोफेशनल्स। तो और अब with their ambitions to reach the finals, 2019 का फाइनलिस्ट, 2015 के फाइनलिस्ट, दोनों वर्ल्ड कप्स के,
तो अब तो उन पे और ये है कि यार अब तो हम ये फील्डिंग करके दम लगा के जीत भी सकते हैं. सो यस, व्हाई नॉट? आई मीन इट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम. और कोई 20 से 25 रन, मैं ये शायद बहुत ज्यादा मॉडेस्ट होकर बात कर रही हूँ कि इतने रन इन्होंने बचाए फील्ड. फील्ड में आउटस्टैंडिंग. हमने कल आपकी एब्सेंस में जो शो किया था उसमें यही बात मैंने की थी. दोनों टीमों का मेन जो डिफरेंस है वो फील्डिंग है, फिटनेस और फील्डिंग का है. दे आर आउटस्टैंडिंग फील्डर्स न्यूजीलैंडर्स. यू नो, जिस तरह के आज नीशम ने कैच पकड़ा, कप्तान विलियमसन ने कैच पकड़ा, यू नो, एंड देन एक मिचेल ने जिस तरह छक्का बचाया, वो थोड़ा सा एंटिसिपेट ज्यादा आगे कर गए थे, चले गए थे. अदरवाइज वो बहुत पकड़ सकते थे. उसके बावजूद कैच पकड़ा. बाय द टाइम वो छक्का होने लगा तो उन्होंने बॉल वापस फेंक दी. आउट विकेट कीपर कॉन्वे ने जिस तरह कैच पकड़ा शहजाद का, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नजर आ रहा था. वाकई आपकी बात है, कॉन्वे की विकेट थी. 100% वाकई 25-30 रन जो है उनकी फील्डिंग की वजह से बचे हैं. और वही एट द एंड आप देखें लो टोटल पे उनको आउट किया और बहुत कन्विंसिंगली जीते. फिर एक्सपीरियंस शो किया यहाँ पे न्यूजीलैंड की टीम ने कि दे आर मच बेटर देन देम. और कल हमने ये बात की थी कि चांस ज्यादा न्यूजीलैंड के, व्हाटएवर हैपेंस इन द टॉस, के पहले बैटिंग करें या सेकंड बैटिंग करें, लेकिन न्यूजीलैंड ने मैच जीता था. तो आई थिंक दे आर फार बेटर देन द अफगानीज. वो अपनी स्ट्रेंथ जो उनकी है, वो एग्रेसिव अप्रोच है, वो नजर नहीं आई. बिल्कुल शैटर्ड नजर आए. फर्स्ट 6 ओवर्स में ही थोड़ा सा जब विकेटें गिर जाती हैं. ट्रेंट बॉल वाज आउटस्टैंडिंग. एंड देन जिस तरह बॉलिंग की नीशम ने आके जो आखिरी स्पेशली ओवर किया वहां तो बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया. यहाँ पे राशिद खान से 5 डॉट बॉलें हो गई है आखिरी ओवर की, यू नो. और जब हम देख रहे थे, जब अफगानिस्तान की टीम वापस फील्डिंग करने आ रही थी, तो राशिद खान अपना सर बार बार पटक रहे थे और प्लेयर उनको आगे दिलासा दे रहे थे. कोई बात नहीं यार, 5 बॉलें बड़ी रेयर होता है कि आखिरी ओवर की 5 बॉलें डॉट चले. आप ये बात कर रहे हैं कि 5 बॉलें ऑल टुगेदर, अगर मैं इनिंग की बात करूं, 53 डॉट बॉल्स बाय अफगानिस्तान. ये एक सबसे बड़ा फ्लॉ है टीम अफगानिस्तान में, मुझे लगता है, जिसपे सबसे ज्यादा इस इवेंट से उनको सीखना चाहिए, कि जिसपे काम करना चाहिए. कि हम मुसलसल यही बात कर रहे हैं, टीम अफगानिस्तान को पकड़ना बहुत आसान इसलिए है क्योंकि या तो वो छक्का मारेंगे, चौका मारेंगे, या फिर वो विकेट पे खड़े रहेंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट्स. देखिए, जैसे मैं ये कहना चाह रहा था कि आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो अपनी स्ट्रेंथ पे खेले. टॉस जीता, जो उनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग वो की. तो ये दोनों चीजों के बावजूद न्यूजीलैंड ने उनको घेरा. उनकी विकेटें ली, उनको पावर प्ले में नहीं स्कोर करने दिया. एक क्योंकि सेंटनर के और के 1-2 ओवर हो गए तो वो 30-40 रन बन गए. स्पिनर्स के अगेंस्ट 4 ओवर में 40 रन बनाए उन्होंने. ठीक है, तो द क्रेडिट गोज ऑल्सो टू द बॉलर. आप बिल्कुल सही कह रही हैं, फील्डिंग में रन बने, बॉलर्स ने बहुत रन बचाए. जैसे 52 डॉट बॉल्स हुई तो गेंद में कुछ था. और स्पेशली जो लास्ट ओवर, राशिद इज नॉट अ स्मॉल टाइम बैट्समैन. वो छक्के बड़े जबरदस्त मारता है. और वो नीशम इज नो बोल्ट और साउथी. तो नीशम वर्सेस राशिद एंड स्टिल गेटिंग 5 डॉट बॉल्स. आई थिंक यहाँ पे भी न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाना चाहिए. बैटिंग की बात कर रहे हैं, फुल टॉस कर गया वो. आप जब राशिद की बैटिंग की बात करें तो मैं उनके ही जबानी एक बात कही भी बताना चाहती हूँ कि ही वांटेड टू बी एन ओपनिंग बैट्समैन. बट क्योंकि एक तो अफगानिस्तान की टीम में बहुत सारे ओपनिंग बैट्समैन थे और फिर वो अपने भाइयों में छोटे थे, तो उनको कभी बैटिंग का मौका ही नहीं मिलता था. तो क्या बॉलिंग ही और फील्डिंग ही करते रहते थे. तो वो जो है, इस वजह से ही शिफ्टेड हिज मोर टुवर्ड्स अ बॉलर. वरना तो ही ऑलवेज वांटेड टू बी एन ओपनिंग बैटर. और वो जिस तरह बैटिंग करते हैं वो सबको पता है. बट आज जिस तरह न्यूजीलैंड ने रोक के रखा, सो न्यूजीलैंड भी मुझे लगता है मुस्कुराते मुस्कुराते कहीं ना कहीं जीत की तरफ निकल जाती है. न्यूजीलैंड का प्लान बहुत ही अच्छा प्लान था, अच्छी स्ट्रैटेजी थी. आप देखें दोनों स्पिनर मुजीब और राशिद खेल रहे थे. सिर्फ राशिद को 1 विकेट मिली, वो भी चलाई एक. वो पहले सही खेल रहे थे अपने लेग चला के. अदरवाइज आप देखें कितने आराम से खेला, सिंगल रन अ बॉल. नॉर्मली ऐसे ही होता था. जब हम पाकिस्तान टीम में खेलते थे, जावेद भाई हमारे कोच, जब भी विकेट टेकिंग बॉलर कोई आता था वो क्लियरली बोलते थे, यार इसको इजी 3-4 रन करो, सिंगल करो, अगले बॉलर पे चार्ज कर लेना. आपको क्या जरूरत है? अगर एक अच्छा विकेट टेकिंग बॉलर है, आप क्यों उसको विकेट देके अपनी टीम को अंडर प्रेशर. आई थिंक आज प्लान बहुत अच्छा था. उन्होंने देखा सिंगल लेते रहे और जहां मौका मिला बड़ा स्वीटली टाइम किया. विलियमसन ने 1-2 चौके भी मारे राशिद को, एक एक्स्ट्रा कवर में और एक मिड विकेट पे बड़ा खूबसूरत शॉट खेला. गैप में शॉट खेला, बड़ा अच्छा टाइम किया था. यू नो, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क उन्होंने नॉर्मल रन भी उनके खिलाफ बनाए, मुजीब के खिलाफ भी रन बने. आई थिंक प्लान बहुत ही अच्छा था. और एक और चीज ये की, देखें जब वो 15-14 ओवर तक पहुंचे तो एक डर ये होता है कि यार स्ट्राइक रेट इतनी लंबी ना हो जाए. ठीक है, बिकॉज उनके भी अच्छे बॉलर. तो उनका ठीक है, नीचे ऑफ बैट्समैन है,
विलियमसन ने कहा मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, कौन में से के उल्टा सीधा मारो। उसने कभी लेफ्ट स्वीप, कभी राइट, कभी रिवर्स, कभी ये, तो बॉलर्स भी घबरा गए। उसने राशिद को भी मारा, उसने मुजीब को भी मारा, उसने सबको मारा, बिकॉज बाय दैट टाइम जैसे मोइन कह रहे हैं ना, 15th ओवर तक उन्होंने रिस्क नहीं लिया, 14th ओवर तक। वहां तक उन्होंने जब उनको साइकोलॉजिकली डाउन कर दिया कि यार 8 प्लेयर पड़े, कितने आउट करोगे, कितने आदमी वाली बात है, कितने आउट करोगे, उसके बाद मारो। एंड ब्रिलियंट कैप्टनसी बाय विलियमसन, जिस तरह विलियमसन ने आज कैप्टनसी की है, उन्होंने देखा जी 3-4 बॉलर डॉट हो गई हैं, अब ये चांस लेगा, फील्ड प्लेसमेंट बदल दी, बट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड टुडे एंड ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान इन ऑल द लीग मैचेस, एंड वी होप के आगे नॉकआउट्स में भी उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस रहे पाकिस्तान की जितनी लीग मैचेस में रही है। बट थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे रात 11 बजे फिर से मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।